अस्सलाम वालेकुम। जो केमिकल काइनेटिक्स उसको जो लेक्चर हमने आपको दिया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन ली थी 2SA प्लस 3 टाइम्स B यूज 4 टाइम्स C। अगर हम इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बताएं, वो बराबर होता है इसकी -1/2 डेल A डिवाइड बाई डेल T। ये माइनस इसलिए आता है क्योंकि रिएक्टेंट हम कंज्यूम करते हैं उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ये हमेशा बराबर होता है -1/3 डेल B बाई डेल T इज इक्वल टू +1/4 डेल C बाई डेल T। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि रिएक्टेंट जो है ये इसकी कंसंट्रेशन घटती जा रही है जब हम इनकी रिएक्शन करते हैं और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाएगा, इसलिए यहाँ हम माइनस इसकी साइन लगाते हैं और प्लस में इसका प्रोडक्ट लगाते हैं। दूसरा अगर हम मिसाल देंगे, एग्जांपल देंगे 3x प्लस y इज इक्वल टू gives to Z। अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम इसको लिखेंगे वो हो गया -1/3 डेल x बाई डेल T विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू -1, यहाँ -1 है, -1/1 डेल y बाई डेल T इज इक्वल टू +1/2 डेल Z बाई डेल T। यानी यहाँ हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट्स है ये कितना इसका कंसंट्रेशन कितना घट जाएगा जब ये रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे आपस में और ये प्रोडक्ट देंगे। इसको हम कहेंगे ये इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस अगर हम इसका देखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Z यानी Z कितना हमें प्रोडक्ट हमें कितना मिला है वो हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल Z बाई डेल T। ये हो गया इसका रेट ऑफ अपीयरेंस। और रेट ऑफ चूँकि जहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर हो जाता है, इसलिए हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस of x is equal to mod of del x by del T। और इस तरह अगर हम y का लेंगे वो हो गया mod of del y by del T। इसको हम कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। इसके बाद जब हम इंस्टेंस रेट देखेंगे, इंस्टेंस रेट जब थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा टाइम में, जैसे हम एक रिएक्शन लेंगे 2SA प्लस 3B इट गिव्स 4 टाइम्स C। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये बन जाएगा -1/2 D बाई dt mod A is equal to -1/3 del by del T mod B is equal to +1/4 del by del T mod C। इसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहले हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन हम कहेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द स्पीड विद विच the reaction takes place
यानी किस स्पीड में रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम स्पीड ऑफ द व्हीकल हम देखते हैं इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवलर पर यूनिट टाइम। यानी एक गाड़ी जब जाती है एक जगह से दूसरी जगह, हम उसकी स्पीड को देखते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है और कितने टाइम में ट्रैवल की है। इसी तरह द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड ईदर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। यानी जो इंक्रीज जो कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट्स की कितनी टाइम में हो जाएगी, ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। यानी इसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिएक्टेंट्स है इट गिव्स प्रोडक्ट्स, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन इसका देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसका आ जाएगा, चूँकि रिएक्टेंट जो है वो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम इसको लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम में इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हुआ है, टाइम इंटरवल। या हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या हम देखेंगे कि जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P डिवाइड बाय इसका कितना टाइम लगेगा, टाइम इंटरवल। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा इसका, वो बनेगा माइनस डेल आर डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे अगर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर्स हो जाएगा उसको कितना टाइम लगेगा, और रेट ऑफ जो रिएक्शन दूसरा जो हम देखेंगे कि, या हम देखेंगे कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये हो गया जो रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम इसके बाद आ जाएंगे कि जो इसका फैक्टर्स है विच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें हम जो फैक्टर्स में आएंगे उसमें हम पहले देखेंगे कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है ये हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे।